जन रक्षा बड़ा सवाल। मुस्तैद यूपी पुलिस 112 की 96 गाड़ियां अलग अलग जिलों में रवाना। 48 दोपहिया 49 फोर व्हीलर, सभी पीआरवी वाहन अत्याधुनिक। पीटीजेड कैमरा, जीपीएस ट्रैकर, बॉडी वॉर्न कैमरा, एडवांस एमटीडी और कॉलर के लोकेशन ट्रैक करने की क्षमता। पुलिस को चौकस बनाने की पहल। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी 112 को 96 नए पीआरवी वाहनों को देकर पुलिस को और सशक्त बनाने का काम किया है और भीषण गर्मी में यातायात की कमान संभालने वाले ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को एसी हेलमेट पहनाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 7 साल से स्मार्ट पुलिसिंग की ओर से बढ़ रहे यूपी के लिए ये एक अहम कदम है। सुशासन की पहली शर्त है बेहतर कानून व्यवस्था और सुरक्षा का वातावरण राज्य का दायित्व है, जिसका निर्वहन यूपी पुलिस पिछले कई सालों से करती आई है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी 112 को 96 नए पीआरवी वाहनों को देकर पुलिस को और सशक्त बनाने का काम किया है और भीषण गर्मी में यातायात की कमान संभालने वाले ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को ऐसे हेलमेट पहनाए। सीएम योगी ने कहा कि 7 साल से स्मार्ट पुलिसिंग की ओर बढ़ रहे यूपी के लिए ये एक अहम कदम है। सुशासन की पहली शर्त है बेहतर कानून व्यवस्था और सुरक्षा का वातावरण राज्य का दायित्व है, जिसका निर्वहन यूपी पुलिस पिछले कई सालों से करती आई है। उन्होंने कहा कि पर्व त्योहार साथ ही कोरोना काल में गली कूचों में भी यूपी 112 के पीआरवी मोटरसाइकिल पर बैठकर लोगों की मदद के लिए कम समय में हमारी पुलिस पहुंची है। उन्होंने 3 साल में और 6278 पीआरवी वाहनों को शामिल करने का लक्ष्य है उनका। कि सुशासन की पहली शर्त है कानून का राज और कानून की राज की सबसे पहली शर्त है सुरक्षा और संरक्षा का एक बेहतर वातावरण। और यह सुरक्षा का वातावरण राज्य का दायित्व है और राज्य के इस दायित्व को बखूबी निर्वहन करती है हमारी पुलिस। समय के अनुरूप हम पुलिस का आधुनिकीकरण कर सके, ये मांग लंबे समय से चली आ रही थी और इन्हीं सब बातों को लेकर के डीजीज कॉन्फ्रेंस में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा था, स्मार्ट पुलिसिंग की एक नई अवधारणा दी थी। स्मार्ट पुलिसिंग क्या है, इसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से कहा था। स्टिक एंड सेंसिटिव, मॉडर्न एंड मोबाइल, अलर्ट एंड अकाउंटेबल, रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव, टेक्नोसेवी एवं ट्रेंड। यह कानून के प्रवर्तन के लिए स्मार्ट पुलिसिंग किस नई अवधारणा पर आधारित जो एक नई दृष्टि माननीय प्रधानमंत्री जी ने डीजीज कॉन्फ्रेंस में देश भर से आए हुए पुलिस महानिदेशकों के सामने कही थी, उसी श्रृंखला में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपने यहां इन सभी बातों को अक्षरशः उतारने का प्रयास किया है। उपकरणों से लैस यूपी पुलिस सजग। प्रदेश पुलिस मुखिया डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि 28,000 इवेंट रोजाना यूपी 112 में दर्ज किए जाते हैं और अत्याधुनिक उपकरणों से लैस पुलिस नागरिकों की मदद के लिए पहुंचती है। यही नहीं, 15 अतिरिक्त विभागों का एकीकरण का काम हो रहा है, जिससे अब 112 की सेवा का विस्तार होगा।
और नागरिकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर आपातकाल सुविधा का लाभ मिलेगा। डीजीपी प्रशांत कुमार ने यह भी कहा कि नागरिकों का पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है, जो पुलिस के लिए गर्व का विषय है। यूपी 112 परियोजना का उद्देश्य प्रदेश के नागरिकों को आपातकालीन स्थितियों में त्वरित एवं प्रभावी सहायता प्रदान करना है। यह सेवा आपातकालीन परिस्थितियों में अन्य सभी सेवाओं से अधिक प्रभावी मानी जाती हैं। यह प्रणाली नागरिकों को सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा किसी भी आपात स्थिति में तेजी से प्रतिक्रिया देने के लिए अत्याधुनिक तकनीक से लैस की गई है। आपको बता दें कि ये सभी पीआरवी वाहन अत्याधुनिक हैं, जिसमें पीटीजेड कैमरा, जीपीएस ट्रैकर, बॉडी वॉर्न कैमरा, एडवांस एमटीडी और कॉलर की लोकेशन ट्रैक करने की क्षमता है। वहीं हैदराबाद की जाश कंपनी द्वारा बनाए गए एसी हेलमेट की भी सौगात कानपुर पुलिस को मिली। कानपुर कमिश्नरी के ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को 32 एसी हेलमेट दिए गए। यह हेलमेट चिलचिलाती धूप में यातायात का संचालन करने वाले ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को दिए गए हैं, जिनमें से महिला और पुरुष जवान शामिल हैं। पुलिसकर्मियों ने बताया कि एसी हेलमेट वातावरण में इनको कूल रखने के लिए काम करेगा, जिसे पहनने के बाद कई पुलिसकर्मियों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। कानपुर के डीसीपी ट्रैफिक आरती सिंह ने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ की इस पहल से पुलिसकर्मियों में कॉन्फिडेंस लेवल और काम करने की क्षमता को बढ़ा दिया है। ऐसी पहल पुलिसकर्मियों के लिए प्रोत्साहन का काम करती है। कानपुर के डीसीपी ट्रैफिक आरती सिंह ने बात की हमारे संवाददाता शिवा शर्मा से। चिलचिलाती धूप में सड़कों पर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अब कानपुर कमिश्नरी में भी हेलमेट बांटे गए हैं। मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत कर दी है। डीसीपी ट्रैफिक कानपुर हमारे साथ है, आरती मैम। मैम, किस तरीके से शुरुआत की गई है और कितना फायदा मिलेगा? आज देखिए, शुरुआत हम लोगों ने की थी 5 हेलमेट से। हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था उसको ट्रायल के बेसिस पे, तो उसके रिजल्ट संतोषजनक रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने CSR से और हेलमेट्स परचेज किए हैं, लगभग 32 हेलमेट्स किए हैं हम लोगों ने। और उसका सांकेतिक फ्लैग ऑफ एक तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। ये गर्मियों में और सर्दियों में दोनों कारगर होगा। इसमें एक विशेष टेक्नोलॉजी है जिसमें आप ठंडी हवा की भी सुविधा है और गर्म हवा भी निकलती है। एक बार बैटरी बैकअप है, अगर एक बार बैटरी फुल चार्ज हो जाता है तो लगभग 8 घंटे ये पूरा चलता है। एसी हेलमेट मैम इसको कहा जाता है, कैसे वर्क करेगा आप इसको? हेलमेट इसकी तकनीक है बेसिकली, इसमें एक बटन है सिंपल सा, आप उसे प्रेस कर दोगे तो ये ठंडी हवा निकलने लगेगी। उसी बटन में इसमें देखिए दो हीटिंग का भी है, तो उसको थोड़ी देर तक ज़्यादा प्रेस करते हैं तो उसमें से गर्म हवा आती है। तो बेसिकली बहुत सिंपल है, इसका मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आपको एक बार चार्ज करना, लगाना है और फिर ऑन कर सकते हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि हो सकता है गर्मी में आप ठंडी का एहसास लेंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी, तो उसके जो ड्रॉबैक्स सुनने में आ रहे थे, क्या वो सही रहेंगे? ड्रॉबैक्स देखिए, अभी तक ये बहुत जगह बाकी शहरों में भी ये लॉन्च हुआ होगा, यूपी में तो नहीं हुआ। जैसे हैदराबाद में हुआ है, वहाँ सक्सेसफुली चल रहा है। अहमदाबाद में हुआ है, काफ़ी जगहों पे हो चुका है। तो अभी तक वहाँ से कुछ वैसा, और काफ़ी समय भी हो गया, 1 साल 1.5 साल हो चुका है, तो वैसा कुछ आया नहीं। और फिर हम लोगों ने भी किया, तो अभी तक कुछ कह पाना वो नहीं है। तो और बहुत क्या इसके फर्दर इम्प्लीकेशंस होंगे तो वो यूज़ करने के बाद ही समझ में आएगा। हेलमेट मैम दिए गए अभी तक? अभी 32। तो ये थे हमारे साथ डीसीपी ट्रैफिक आरती सिंह, जिनका साफ तौर से कहना अभी फिलहाल 32 हेलमेट कानपुर की कमिश्नरी जो ट्रैफिक यातायात का संचालन करती है उनको फिलहाल मिले हैं। लेकिन जाश कंपनी जो हैदराबाद की कंपनी है, इसने इस हेलमेट को बनाया है। एसी के तरीके काम करते हैं, जब सर पे लगाते हैं ट्रैफिक पुलिसकर्मी तो उनको गर्मी में ठंडी का एहसास होगा। फिलहाल ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में सिर्फ कानपुर कमिश्नरी को ही 32 हेलमेट दिए गए हैं और ट्रैफिक पुलिसकर्मी अब इसको आगे लगा करके सड़कों पर यातायात का संचालन संभालेंगे। जाहिर तौर पर पुलिस के लिए समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखना और सुरक्षा संबंधी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की चुनौती रहती है। लिहाजा सरकार की तरफ से पुलिसिंग को चौकस बनाने के लिए ऐसी पहल होते रहना चाहिए। लखनऊ से के न्यूज के लिए शिवा शर्मा की रिपोर्ट।